गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है। आज उसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। तो आज का जो टॉपिक है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, ये समझ लीजिए जितना पढ़ाया गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्वांट जो सेक्शन आपका है, क्वांट सेक्शन में आप मान के चलिए कि अगर आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ है तो 60 से 70% क्वेश्चन जो हैं आपके पेन फ्री हो सकते हैं, या फिर आप उसको विद इन सेकंड कर सकते हैं। 30% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि आपके एमबीए में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप मेरी ये पूरी सीरीज को एक बार देखें और समझे हैं, आप खुद देखिएगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर जो है विद इन सेकंड आएगा। बहुत सारे आप तो ओरल ही कर पाएंगे। तो हम लोग इसीलिए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की, कम से कम जिन्होंने जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं, जिनका सम वगैरह या सब्ट्रैक्शन या मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको कम से कम ये सारी चीजें पता हो, तो एग्जाम में जाने के बाद अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 10 to 15 क्वेश्चन इजीली कर पाए। बात समझे? तो इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। आपका डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है, एक हो जाए मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। अगर दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और बाकी सीरीज क्लियर, आप मान के चलिए अगर आप मैथ्स पढ़ के भी नहीं जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, तो आप यकीन मान लीजिए कि आप 10 to 15 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। इसको पूरा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्वांट सेक्शन के समझ लीजिए पूरे तरीके से, कह सकते हैं कि सबसे मेन टॉपिक है। चलिए देखिए डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब ये होता है, मैंने लिख रखा है कि सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। यानी अगर कोई नंबर दे रखा है आपको, तो उसके उस नंबर में जितने भी डिजिट्स आते हैं, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स आते हैं उनको आप ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, वही आपका डिजिटल सम कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताता हूँ। जैसे 12 एक नंबर है। 12 क्या है? एक नंबर है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो तरह का डिजिट्स आ रहा है। क्या आ रहा है? इस 12 के अंदर आप देख रहे हैं कि दो डिजिट्स आ रहे हैं, 1 और 2। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए 1 2 को, तो आपको ये 3 मिल जाता है। यही 3 क्या कहलाता है? डिजिटल सम। डिजिटल सम को मैं डी एस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डी और एस। यही आपका डी एस है। यानी किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना डिजिटल सम कहलाता है। जैसे आपका 34 एक नंबर है, तो 34 में दो डिजिट्स आ रहे हैं, 3 और 4। दोनों को मैंने ऐड करके एक सिंगल डिजिट यानी 7 में कन्वर्ट कर दिया, यही 7 आपका डिजिटल सम कहलाता है। इसी तरीके से 131 एक नंबर है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1 + 3 + 1। तीनों डिजिट्स को मैंने ऐड किया, तो 3 + 2 यानी 5। यही 5 ये डिजिटल सम कहलाएगा 1 to 3 नंबर का। यानी उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से नंबर मैंने और लिखा है 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 सबको अगर आप ऐड करेंगे, 2 तो 3, देखिए 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 4 9 + 5 यानी 14। और 14 का मतलब होता है 1 + 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 4 यानी 5। एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे आप, तो जो आएगा वो आपका डिजिटल सम कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि व्हाट इज डिजिटल सम। ये डिजिटल सम है क्या? तो आप बेसिक एकदम समझिए। इसका बेसिक डेफिनेशन यही इसकी है कि किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, वही आपका डिजिटल सम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद मैंने एक चीज और लिखा है। मैंने देखिए डिजिटल सम की एक डेफिनेशन आप ये जानेंगे कि सारे डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिए। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है आपकी डिजिटल सम की? उसने कहा है कि डीएस ऑफ अ नंबर इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर्स बाय 9। यानी किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है वही डिजिटल सम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 112 है, अगर 12 की बात की जाए तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 2 + 1 करिए 3 आएगा। अगर इसी 12 को मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 × 1 = 9, 3 आपका रिमाइंडर आएगा। ये 3 जो रिमाइंडर आ रहा है, यही क्या है आपका? यही आपका डिजिटल सम है। यानी जो सेकंड डेफिनेशन ये है
अगर किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया जाए, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या डिजिटल सम है। इससे मिसाल के तौर पर 24 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 टू द 18 आता है, 6 आपका रिमाइंडर आएगा। ये जो 6 रिमाइंडर आ रहा है, ये जो 6 आपका रिमाइंडर आ रहा है, यही रिमाइंडर क्या है, यही रिमाइंडर आपका डिजिटल सम है। वो आप चेक भी कर सकते हैं खुद। देखिए 2 प्लस को अगर आप ऐड करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 24 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तब भी 6 आएगा। तो वही कह रहा है कि 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही क्या कहलाता है, आपका डिजिटल सम कहलाता है। इसी तरीके से देखिए 121 आपका है। अब 121 में अगर आप में डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम क्या होगा, आप बोलोगे 1 + 2 + 1 यानी 1 2 3 + 1 यानी 4। अगर मैं इसी 121 को 9 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, आप तो देख लो क्या आएगा, वो 9 × 9 3 9 3 27 4 आएगा। क्या आएगा, इसका रिमाइंडर अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो इसका रिमाइंडर 4 आएगा। यही जो रिमाइंडर 4 आ रहा है, यही रिमाइंडर 4 क्या कहलाएगा, यही रिमाइंडर 4 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डीएस, ये क्या कहलाएगा, डीएस कहलाएगा आपका इस नंबर का। तो एक डेफिनेशन आप तो ये जाने किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, जो कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर आता है वो डिजिटल सम कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन आपने ये देखी कि किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर उस नंबर का डिजिटल सम कहलाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि आखिरकार डिजिटल सम है क्या। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि डीएस ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। डीएस ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9, यानी कहने का मतलब ये है अगर कोई नंबर आपको कहीं दिखाई देता है, अगर उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अगर उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरे मल्टीपल का जो डिजिटल सम होगा वो 9 होगा। बाकी को आप करने की कोई जरूरत नहीं। मान लिया आपको 8-10 नंबरों का मल्टीपल दिया हुआ है, 2 × सम 2 × 9 × 10, मतलब 9 × 1 2 5 × 3 5 6 × 4 7 8, मतलब 9 × समथिंग करके और आगे 5-6 डिजिट लिख रखा, 5-6 नंबर लिख रखा है, सबको मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कि उसका डिजिटल सम क्या होगा। तो अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाता है बहुत सारे नंबरों का मल्टीप्लाई दिया दे रखा है, मल्टीपल दे रखा है, मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो उसमें अगर कहीं 9 दिख जाता है, आपको 9 भी दिख जाता है, तो आपको आंख बंद करके उस पूरे मल्टीप्लिकेशन का जो डिजिटल सम होगा वो 9 लिख देना है। कहने का मतलब यही है कि 9 कहीं भी अगर दिखाई दे जा रहा है मल्टीप्लाई करते हुए 8-10 नंबरों में, तो वो पूरे नंबर का डिजिटल सम काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उस पूरे मल्टीप्लिकेशन का डिजिटल सम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1, अब ये 1, अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, तो डिजिटल सम क्या आ गया, 9। यानी जो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही हो जाए। जैसे आपका 2 था, अब 2 है, सिंगल डिजिट है ना, जैसे आपने 9 से इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, और 18 में जब आप 1 प्लस ऐड करें फिर 9 आ गया। आप क्या, वही मैं कह रहा हूं कि जब कोई भी नंबर आप कह दे, 3 था, 3 में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आएगा। चेक कर लीजिए, 9 3 या 27, और 2 + 7 जब ऐड करेंगे फिर 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अगर किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है। अब ये 4 था, इसको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिटल सम क्या आएगा, देख लीजिए, 9 4 36, 3 + 6 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। तो 9 से जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए डिजिटल सम क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। अब 5 था, 9 5 × 45, और 45 में जब 4 + 5 ऐड करेंगे तो 9 आ गया, तो आखिर देखिए 9 हो गया। तो आप क्या देख, देखिए 9 9 9 9 सब दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे 6 था, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 54 हुआ, जब डिजिटल सम निकाले फिर 9 आ गया। 9 × 7 63 हुआ, जब डिजिटल सम निकाले यानी 6 + 3 को ऐड किए फिर 9 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, यानी 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिटल सम ऑलवेज क्या होता है, हमेशा 9 होता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर 9 लिख दो, उसके बाद मैं लिख दूँ कि 3 2 5 × 137 इंटू मान 9 5 4 0, अब इतना सब लिख के चला जाऊँ, मान और भी लिख दूँ 5 7 6 लिख दूँ, मैं इसका डिजिटल सम निकालिए। आप जैसे देखिए भाई 9 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो आपको आंख बंद करके पूरे नंबर का डिजिटल सम फाइंड आउट ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना इसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। तो किसी भी मल्टीपल, अगर मान लो बहुत सारे नंबरों का मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो उसमें अगर 9 दिखाई दे जा रहा है
तो उसका डिजिटल सम क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। अगला देखिएगा, मैंने एग्जांपल दे रखा है, मैंने कहा कि 4.28 इंटू 9 इंटू 1.03 इंटू 1.2। अब सबका अलग अलग डिजिटल सम नहीं निकालना। जब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 9 आ गया है, या आपको पता चल गया यहाँ पे 9 आ गया है, तो ये मान के चलिए कि इस पूरे नंबर का आंख बंद करके आप यहाँ 9 देखते ही और सब नंबर मल्टीप्लाई है 3, देखिए यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे देखिए 4.28 है, लेकिन बीच में 9 आ गया। तो पूरे जो कैलकुलेशन को करने के बजाय डायरेक्ट आप लिख देंगे इसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। मैंने यही लिखा है, ये चीज समझ में आ गई कि 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिटल सम 9 हो जाता है। आगे एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, कह रहा है कि when we add 9 to a number, its digital sum will not change. Therefore, in order to calculate digital sum, we need to cancel out 9. एक चीज और बताया उन्होंने कहा, अगर किसी नंबर में 9 ऐड कर दिया जाए, अगर when we add 9 to this number, its digital sum will not change, यानी उसका डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी नंबर में 9 ऐड कर दिया जाए तो उसके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? और साथ उसने ये कहा कि अगर मान लो कुछ नंबर आपको दे रखे हैं, अगर जहां जहां आपको 9 दिखेगा यानी उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब नंबर को ऐड करने के बाद मान लो हम कोई नंबर है उसमें हम 9 ऐड कर दे रहे हैं, तो जो नंबर का पहले डिजिटल सम था वो 9 ऐड करने के बाद भी उसका डिजिटल सम उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 ऐड करने पर डिजिटल सम में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जहां जहां 9 आपको दिखेगा तो उसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। बात में अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि किसी नंबर में 9 ऐड करने से उस नंबर के डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी जहां अगर जहां 9 दिखेगा उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। अभी एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा 1, अब 1 में मैंने 9 ऐड कर दिया, हो गया 10। अच्छा 1 था, हमारा डिजिटल सम 1 ही माना जाएगा, सिंगल डिजिट है 1 ही है। अब 9 ऐड करने के बाद ये 10 हो गया। जब 10 होने के बाद मैंने इनका डिजिटल सम निकाला है, दोनों को जब मैंने ऐड किया 1 + 0 को, तब कितना आ जाए, देखिए डिजिटल सम क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। पहले कितना था 1, 9 ऐड करने के बाद 10 हुआ और 10 होने के बाद फिर डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं 2 था, क्या था 2 था और 2 अब 2 था, अब 2 था 9 ऐड किया 11 हो गया। 11 के बाद देखिए 1 + 1 वही डिजिटल सम जो पहले था। तो नंबर अगर आपका ये है और डिजिटल सम देखिए ये है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है जरा बताइए। यहाँ पे 3 है, 9 ऐड किए 12 हो गया, 1 + 2 फिर 3 आ गई। यहाँ पे 4 था, 9 ऐड किए 13 हुआ और 13 में जो 1 + 3 को ऐड किए तो फिर डिजिटल सम 4 हो गया। यहाँ पे 5 था, 9 ऐड किए 14 हुआ, डिजिटल सम निकाले यानी 1 + 4 को ऐड किए 5, तो पहले 5 बाद में 5। 6 था, 9 ऐड किए 15, 1 + 5 फिर किए 6 आ गया, यानी 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी। 9 + 7 16, डिजिटल सम निकाले 7, यानी जो भी नंबर है 8 में 9 ऐड करने के बाद तब भी डिजिटल सम 8 हो रहा है। 9 था तब भी 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर है अगर उसमें 9 ऐड कर दिया जाए तो डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी नंबर डिजिटल सम, अगर आपको नंबर दे रखा है और आपको डिजिटल सम निकालना है तो क्या करेंगे, तो जहां जहां 9 दिखेगा, जहां जहां 9 दिखेगा उसका मल्टीपल दिखेगा उसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, उसको एडिशन में लाना ही नहीं। डिजिटल सम निकालने में सब नंबरों को ऐड करते हैं ना। मान ली बड़ा सा नंबर दिया है, अब उसका डिजिटल सम निकालना है, उस बड़े नंबर में जितने भी डिजिट्स आते हैं उनको ऐड करके आप डिजिटल सम निकालते हैं। तो यहाँ के कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि उनको जब सम करने पर कहीं अगर आपको 9 दिख जा रहा है, सम डिजिट को सम करने पर अगर कहीं 9 दिख जा रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि उसको ले करके चलने से आप उसको ले उस 9 को अगर आप ऐड भी करेंगे आगे वाले डिजिट्स में तो डिजिटल सम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अभी बस में अभी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया 1 2 3 4 5, ये बहुत बड़ा नंबर है। मैंने कहा भैया इसका डिजिटल सम निकालिए, तो आप क्या जानते सारे डिजिट्स को ऐड करिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि जब सारे डिजिट्स को इसके कितने डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट है, सबको ऐड करना है। लेकिन इनको ऐड करने पर एक बहुत ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जहां 9 दिखेगा उसको कैंसिल कर देना, क्योंकि 9 ऐड करने पर डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे 5 + 4 9 दिख रहा है ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं 9 ऐड करूंगा तो डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 2 5 + 1 6, यानी इसका डिजिटल सम 6 हो गया।
जैसे 6, अब देखिए जहां जहां 9 दिखे उसको कैंसिल करिए, 6 + 3 9 कैंसिल कर दीजिए, 7 और 2 मिलकर 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 + 1 6, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6 होगा। देखिए सबको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, जहां जहां 9 दिखा उसको मैंने छोड़ दिया, उसको 0 काउंट करिए तो है ही नहीं, और बाकी जो बचा वही आपका, उनको ऐड करके वही आपका डिजिटल सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 दिख रहा कैंसिल करिए, यहाँ पे 9 दिख रहा कैंसिल करिए, 5 2 7 + 1 8, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। अब इस इतने बड़े नंबर का आपको डिजिटल सम निकालना है, क्या सबको ऐड करेंगे? लेकिन नहीं, जहां जहां 9 दिखेगा कैंसिल कर देना, 7 + 2 मिलकर 9 होता है, इसको कैंसिल कर दिए, 6 + 3 9 कैंसिल करिए, 5 + 4 9 कैंसिल करिए, 4 + 2 6 हो गया, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। 9 को लेने की जरूरत ही नहीं है कि 9 ऐड करने पर डिजिटल सम में फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए अगर मान ले पूरे नंबर का डिजिटल सम निकालना है, यानी सारे डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जहां 9 दिखेगा उसको कैंसिल करिए, 6 + 3 9 कैंसिल आउट, 4 + 5 9 कैंसिल आउट, 8 + 1 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डिजिटल सम होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जो होता है तो वही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, देखिए अगला रूल क्या कहता है कि डेसिमल एंड परसेंटेज डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन डिजिटल सम ऑफ अ नंबर, यानी कि जो डेसिमल और जो परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 73% दे रखा है, तो 73% को आप क्या लिख सकते हो, 73/100। अगर मैं पूरे अब डिनोमिनेटर का मैं डिजिटल सम निकालू 1 + 0, अब मान 100 आ रहा है, ऊपर देखो ऊपर अगर मैं न्यूमरेटर का निकालू डिजिटल सम तो 7 + 3 10 आ गया, 10 का मतलब 1 + 0 1 आ गया, और 100 में जब 1 + 0 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/1 यानी 1। तो अब अगर मैं अच्छा ही बताइए, अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालता तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, परसेंटेज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा, मैंने दिखा दिया आपको, देखिए ऐड करने से 1 हो जाता, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप डायरेक्ट यही डिजिटल सम निकाल लीजिए, 7% से फर्क पड़ता ही नहीं है, 7 3 को ऐड कर लीजिए, 7 3 10, 10 का मतलब 1, 1 + 0 1, यानी इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। इस तरीके से डेसिमल पर भी डिजिटल सम का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप डायरेक्ट करके मैं कहूँ 0.53 का डिजिटल सम निकालिए, आप डायरेक्ट निकालिए 538, बस सही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्यों नहीं फर्क पड़ता है ये बता दे रहा हूँ, 0.53 का मतलब 53/100, तो ऊपर का डिजिटल सम 8 आ गया, नीचे का 1 आ गया, 8/1 करेंगे 8 ही आएगा। तो ये सब करने की जरूरत ही क्या, आप डायरेक्ट ही ऐड कर लीजिए 5 + 3 8। तो कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज और डेसिमल पर डिजिटल सम का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट आप ऐड कर लिया डिजिट्स को, वही आपका डिजिटल सम हो जाएगा। मैंने एग्जांपल ले रखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहला एग्जांपल देखिएगा, आपसे कह रहा है, देखिए आप देखिए इतना बड़ा नंबर दे दिया आपको, अब सॉल्व देखिए, अब देखिए आप आपको जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, अब डिजिटल सम की एप्लीकेशन स्टार्ट है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप देखिएगा विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे, विद इन 15 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर कर पाएंगे। जो कैलकुलेशन आपको बहुत टाइम टेकन हो सकती थी, जो गलत हो सकती थी, उसमें कितना कम टाइम लगता है अभी आपको, अब यहाँ से समझ में आएगा कि डिजिटल सम की आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या किसी भी मैथ क्वांट सेक्शन के लिए। अब आपको समझ में यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कि 637.28 में से -781.47 प्लस 257.39 की वैल्यू बताइए, और मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए इस तरीके से। तो सबसे पहले आप ये कर लिए देख लिया करिए कि आखिरकार जो आंसर उसका डिजिटल सम क्या है। आप देखिए सब जो तेजी से करेंगे तुरंत सेकंडों में होता है। अब इसका डिजिटल सम निकालना 32527 में डायरेक्ट लिख दिया 7 होगा, इसका निकालना 437 + 8, इसका निकालना 4 एक 9, इसका डिजिटल 9 हो गया, इसका निकालना देखिए 5 4 9 कैंसिल कर दीजिए, 8 + 1 9 कैंसिल 3 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि चारों का डिजिटल सम निकल गया। अब आंसर देखिए कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालिए, उसके बाद इसका निकालिए और फिर इनका निकालिए, यहाँ माइनस दिया यहाँ प्लस दिया। अब मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने कहा जहां जहां 9 दिखा तो कैंसिल करिए, 6 3 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, इसका डिजिटल सम 8 हो गया, माइनस लगा हुआ, 8 + 1 कैंसिल, और देखिए 7 7 कितना हो जाएगा 14 + 4 18, 7 7 14 + 4 18, 18 का मतलब 1 + 8 यानी 9, इसका 9 हो गया प्लस, इधर देखिए 7 2 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 8 16, 16 में से 9 गए 7,
कहने का मतलब ये होगा लेफ्ट साइड का जो डिजिटल सम आया वो 7 आया। अब राइट साइड में जो भी नंबर आएगा, राइट साइड में जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए, उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जिसका डिजिटल सम 7? आप बोलेंगे पहला ऑप्शन ही मेरा आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व। मैं लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकाला, आप फिर हाँ लेफ्ट साइड डिजिटल सम निकाल लिया, आप फिर मैं आंसर चेक किया कि आंसर में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 7 होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम राइट साइड के डिजिटल सम के इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देखिए, तो आप देखिए आपको कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस खाली लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकाले 7 आ गया आपको, क्योंकि इक्वल टू फाइंड आउट करना था। तो आप ये जानते हैं कि राइट साइड का भी डिजिटल सम क्या आएगा, 7 आएगा। तो आप देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगी। अभी धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर देखिए मैंने कुछ रूल, हाँ एक क्वेश्चन और लिख रखा है। 44% ऑफ 125 प्लस 75% ऑफ 840 की वैल्यू बताइए। आपको क्या लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है? अगर किसी को डिजिटल सम नहीं पता तभी बता समझ में अभी आपको आ जाएगा कितना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपको डिजिटल सम पता है तो आप ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ये सबसे पहले ऑप्शन पर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि इनका डिजिटल सम क्या क्या आ रहा है। अगर आप देखेंगे इनका डिजिटल सम क्या आ रहा है, इनका 6 आ रहा है, इनका देखिए 6 is 12 यानी 3। इनका देखिएगा अगर आप कितना रहा 8 5 13 प्लस 6 19 माने 1, 19 माने 1 समझ रहे हैं, 1 प्लस 9 करेंगे 10, 10 मतलब 1। अब इनका डिजिटल सम निकालिए कितना आ जाएगा 7 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 का मतलब क्या 1 प्लस 8 यानी 9। आप ऐड कर लीजिए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए, सबको डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा सारे, अब सबका डिजिटल सम अलग अलग है। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकालना है। ये बताइए 44%, परसेंट से कोई मतलब है नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि परसेंट से कोई मतलब है नहीं। 448 इंटू 5 प्लस 2 प्लस 1 यानी सबको ऐड करिए, सब डिजिट को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21358 प्लस 7 5, देखिए सब ओवरऑल होता है 7 प्लस 5 12, 12 का मतलब 12 का मतलब 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू इंटू 8 प्लस 4 यानी 12, 12 का मतलब यानी 3। अब आपको क्या समझा, इधर 3 इंटू 3 आ गया 9, 9 ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। 8 8 जा 64, 64 का मतलब होता है 6 प्लस 4 यानी 10, और 10 का मतलब 1। ये दिमाग में होना चाहिए, यानी जिसका भी डिजिटल सम 1 होगा वही आएगा, यानी राइट साइड में वही नंबर आएगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। आप एक ही ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन सी राइट। बताइए कितना सेकंड लगा, मैं ओरल लगा, मैंने बोलता 8 इंटू 8 64, मैं जब देख लेता 7 5 12 यानी 3, 8 प्लस 4 यानी 3, 3 3 9, 9 ऐड करने पर डिजिटल में फर्क ही नहीं पड़ता, मैं 9 को कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं क्या देखता 4 इंटू 4 8, 8 8 जा 64, 64 में फिर दिमाग में करता 6 प्लस 4 यानी 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी 1, यानी लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 1, यानी राइट साइड में वही नंबर आएगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। आप देख रहे हैं ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि 8 प्लस 6 यानी 14 और 14 प्लस 5 यानी 19, 19 का मतलब 1 प्लस 9, 19 का मतलब 1 प्लस 9 यानी 10, 10 का मतलब 1, क्योंकि 10 का मतलब 1 कैसे, 10 में 1 और 0 होता है, 1 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे समझिए डिजिटल सम, बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड का डिजिटल सम राइट साइड के डिजिटल सम के इक्वल है। अच्छा कुछ मैंने इसके कॉन्सेप्ट लिख रखे, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिख रखा है कि डीएस ऑफ, अगर दो नंबर प्लस दे रखा है उनका डीएस निकालना है, तो मैंने क्या लिखा कि डीएस ऑफ इसका डीएस, ए का डीएस प्लस बी का डीएस जो आएगा उसका फिर डिजिटल सम निकालेंगे तो डीएस ऑफ ए प्लस बी आ जाता है। अगर डीएस ऑफ ए माइनस बी लिखा है इसको लिख सकते हैं डीएस ऑफ, ये रटना नहीं है, इसे फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं समझा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। डीएस ऑफ ए माइनस डीएस ऑफ बी, डीएस ऑफ ए इंटू बी, डीएस पहले रहेगा यानी डीएस ऑफ ए इंटू डीएस ऑफ बी जो आएगा उसके बाद उसका डीएस निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने तीनों का एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है डीएस ऑफ ए प्लस बी का, इसे मान 7 8 6 आ गया 1 प्लस 5, अब इनका मान लिया आप डीएस निकाल, तो मैंने कहा क्या है, अब यहाँ पर राइट साइड आ गया एक नंबर उसका डीएस, यानी कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट का डीएस इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं राइट साइड के डीएस की बात करूं, अगर मैं राइट साइड के डीएस की बात करूं तो अब 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 3 यानी 11, 11 का मतलब क्या 1 प्लस 1 यानी 2, यानी राइट साइड का डीएस 2। अब लेफ्ट का देखिए, लेफ्ट का भी डीएस 2 आएगा, चेक कर लीजिए, देखिए 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 15 में जब 6 ऐड करेंगे कितना 21, 21 का मतलब 3 प्लस 5 प्लस 2
माने 7 + 1 यानी 8, 8 + 3 यानी 11, 11 का मतलब क्या होता है 1 + 1 यानी 2। तो देख रहे हैं कि इनका भी DS2 आ गया और राइट साइड का भी DS2 आ गया, दोनों इक्वलाइंट है। ये जो आपकी कंडीशन है वो यानी कि सेटिस्फाई कर रही है कि दोनों साइड का जो DS आ रहा है वो सेम आ रहा है। जैसे मैं आपके सेकंड की, अगर मैं इसकी बात करूं, सेकंड वाले एग्जांपल की, इसमें क्या लिख रखा है उन्होंने, देखिए 962 - 151 151 = 811, यानी इधर का भी DS और इस पूरे का DS सेम आना चाहिए। अभी चेक कर लीजिए, देखिए 8 + 1 9 कैंसिल कर दीजिए, राइट साइड का DS 1 है, 8 1 9 कैंसिल किया, 1 लिख दिया। अब इधर आते हैं, देखिए इनका 9 कैंसिल करिए, 6 + 2 8 होता है, -5 + 2 7, 8 - 7 करेंगे, देखिए 1 आ गया। तो लेफ्ट साइड का भी DS 1 आ रहा है और राइट साइड का भी DS 1 आ रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तीसरा रूल देखिएगा मल्टीप्लाई वाला, 35 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 560 आ गया। क्या दोनों तरफ का DS सेम है? बिल्कुल सेम। अभी चेक कर लेते हैं, 6 5 सबको ऐड करिए, 5 + 6 + 1 0। तो आप देखेंगे 11 + 0 करेंगे, 11 + 0 का मतलब 11 में 1 + 1 यानी 2 आ गया। तो राइट साइड का DS क्या 2 आ रहा है, अभी देख लेते हैं। 5 3 ऐड करेंगे 8 और 6 + 1 ऐड करेंगे 7। तो देखिए 8 × 7 करेंगे 56, सब दिमाग में करने लायक चीज है। 56 का मतलब क्या, 6 + 5 यानी 11, और 11 का मतलब क्या, 6 5 11 करेंगे, 11 फिर इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए, जब तक ऐड करिए जब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। 6 5 11, 8 7 जा 56, 56 में 5 6 को ऐड किया 11, 11 में 1 + 1 को ऐड करिए 2। तो राइट साइड का DS भी 2 है, लेफ्ट साइड का भी DS 2 है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखा है कि अगर कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर अगर लेफ्ट राइट में दे रखा है तो उसका DS सेम आएगा, याद कर लीजिए, उसका DS क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में? और बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी कि परसेंटेज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, डेसिमल का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आगे चलिए आगे क्लास देखिएगा इस कॉन्सेप्ट मैंने, और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिजिटल सम की एक लिमिट है और इसका एग्जाम्पल मैंने बाद में दे रखा है, पहले मैं इसको समझा देना चाहता हूँ और इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा जब एग्जाम्पल आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल सम आप कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले उन्होंने कहा कि इट इज नॉट वैलिड इन अप्रोक्सीमेशन। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन जिसके अंदर मान एग्जाम में अप्रोक्स वैल्यू पूछ रहा है, सबसे पहली बात वहां डिजिटल सम काम नहीं करता। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वहां पे आपको बोल देता है इसकी वैल्यू अप्रोक्स में वैल्यू निकाली, इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी, ये मान के चलिए कि वहां पे डिजिटल सम आप अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इफ वी गेट डिजिटल सम इन नेगेटिव, अगर मान लें, अच्छा ठीक है, और देखिए एक चीज और बता दूंगा अभी आगे बढ़े, और कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे बताएंगे अभी आगे चल दी। एक चीज मैंने और भी लिख रखा है यहाँ पे, इफ वी गेट डिजिटल सम इन नेगेटिव देन वी ऐड 9 टू इट। कहने का मतलब ये है, अगर आपको डिजिटल सम कभी आपको नेगेटिव मिल जाता है तो सबसे पहले उसमें 9 ऐड करके उसको पॉजिटिव बना लीजिए, वही आपका डिजिटल सम आएगा। 1 मत लिख दीजिएगा। अगर मान लो किसी कैलकुलेशन आप कर रहे हो वहां पे डिजिटल सम आपका नेगेटिव आ गया तो सबसे पहले उसको उसमें 9 ऐड करिए, जो ऐड करने पे आएगा वही आपका डिजिटल सम आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ तो कभी -1 था, आप अब इसका डिजिटल सम बताइए, तो आप क्या करेंगे, -1 को मैं +9 ऐड करके, ये आपका डिजिटल सम होगा। 9 ऐड करने के बाद -2 का मतलब 9 ऐड करें, 9 - 2 यानी 7, -3 का मतलब 9 ऐड करेंगे 6, 4 का मतलब 5। इस तरीके से आप मैंने सब लिख रखा है कि -7 में 9 ऐड किया 2 आया, ये डिजिटल सम होगा। इसे 0 है मान ले, उसमें 9 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर नेगेटिव डिजिटल सम आता है तो उसमें 9 ऐड करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे मैं अब ये आप देखो 4372 में से 4328 माइनस करना है और यहाँ पे देख रहे हैं 44 आ रहा है। अब आपको चेक करना है क्या दोनों तरफ का डिजिटल सम इक्वल है। जैसे 4 राइट आंसर, राइट लिखा है गलत लिखा है। अब बताइए 4 + 4 ऐड करेंगे 8। अगर मैं राइट की बात करूं, देखिए 7 2 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल हो गया, राइट साइड का डिजिटल सम आ गया आपका 8। अब देखते हैं लेफ्ट साइड का डिजिटल सम क्या आता है। 7 2 9 कैंसिल, 4 + 3 7 माइनस, देखिए अब देख लीजिए 4 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 8 15 और 15 का मतलब क्या होता है 6। फिर से देखिएगा 4 7 + 2 आपका आ जाएगा 9 कैंसिल, 4 + 3 7 हो जाएगा। इधर देखिए 4, हाँ देखिए रुक जाइए सॉरी, देखिए 4 + 3 7 + 2 9, 9 देखिए कैंसिल हो गया, इधर बच गया आपका 8। क्या बच गया 8, 7 में से 8 गया कितना है -1, इधर आ गया -1,
तो क्या करेंगे, इसमें 9 ऐड करेंगे तो आप जाएगा 8। ये है डिजिटल सम। और देख लें राइट साइड का भी डिजिटल सम क्या आ गया, 8 आ गया है, दोनों तरफ इक्वल है। तो जब कभी आपका नेगेटिव डिजिटल सम आ जाता है तो उसमें 9 ऐड करके उसको पॉजिटिव बना लीजिए। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे, जरा इसका आंसर बताइए। अब देखिए मान एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका 58 इंटू 96 इंटू 62। अब बताइए इतने सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या लगता है तुरंत आप 2 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डिजिटल सम पता है तो इसकी देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। अभी देखिए आपको आंसर 10 सेकंड के अंदर कैसे आता है। आपने देखा कि सारे ऑप्शन हैं 30, 26, 46 आपको दिखाई दे रहा है। बात समझ में? अब आप चेक कर लीजिए इसका डिजिटल सम। इसी अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं, अगर मैं बात इसका डिजिटल सम निकालूं तो आप देख रहे हैं कि कितना हुआ। देखिए 3 + 6 9 कैंसिल, 5 + 4 9 कैंसिल, 4 2 करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे 6 + 3 9 कैंसिल, 5 + 4 9 कैंसिल, 2 2 करेंगे 4 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम निकालना 5 4 कैंसिल, 6 3 कैंसिल, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा। 5 + 4 1 कैंसिल, 6 + 3 कैंसिल, 3 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। सबका डिजिटल सम निकल। अब आते हैं इधर निकालते हैं डिजिटल सम क्या होगा। 8 + 5 13, 13 में 1 + 3 ऐड करेंगे 4 इंटू, इधर देखिए 9 कैंसिल ही कर दीजिए, यानी इसका 6 इंटू 6 + 2 करेंगे 8 आ जाएगा। अब इसका डिजिटल सम आपको निकालना है। देखिए 4 इंटू 6 करेंगे 24, 24 में 2 + 4 ऐड करेंगे 6, कितना जाएगा 6। और फिर इधर आपका 8 बच रहा है, 6 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, 48 में 4 + 8 को ऐड करेंगे आएगा 12, 12 में 1 + 2 को ऐड करेंगे 3। मैं ऐसे ही सिखा, वो दिमाग करना सिखाऊंगा, 3 आ जाएगा। सबको ऐड करने के मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आ गया। तो जो आंसर वही होगा ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 3 होगा। आप देखते हैं ऑप्शन सी इज राइट। बताइए, आपको पेन चलाने की जरूरत है, सारी चीजें दिमाग में हो जाएंगी। अरे भाई 8 5 13 माने 4, 9 कैंसिल 6 और इधर 8 आ गया। मैं देखो 6 4 24, 24 माने 6, 6 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 में 8 + 4 यानी 12, 12 में 1 + 2 यानी 3, इधर का 3 आंसर का 3 मैच करा के आंसर कर दिया। बात समझ में? इसी तरीके जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया, अब इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी है, क्या आप अब यह आंसर आपके सामने मान लो ऑप्शन दे रखा है, आप क्या मल्टीप्लाई करने जाएंगे इसको? आप सबसे पहले डिजिटल सम निकालिए। अब जल्दी जल्दी करना होगा ना। 9 6 3 9 कैंसिल, 5 + 4 9 कैंसिल, 6 + 3 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, देख लीजिएगा। इसकी बात करेंगे तो आप देख लीजिए 9 6 + 3 9, 5 + 4 9, 6 + 4 10, 10 का मतलब 1, इसका डिजिटल 1 आ गया। 9 9 9 9, 6 + 5 11 यानी 2 आ गया। इधर देखिए 9 9 9 कैंसिल 5, और देखिए 5 प्लस कैंसिल नहीं होगा, 5 + 2 7, और नहीं देखिए 6 + 3 9 कैंसिल, 5 + 2 7। तो हमने देखिए कितनी जल्दी से डिजिटल सम निकाली। अब मैं इधर तुरंत तुरंत इधर आ जाऊंगा, देखो डिजिटल सम क्या आ रहा है। देखिए 6 + 3 9 और प्लस 9 कैंसिल हो गया, 5 आ गया इंटू 9 कैंसिल करिए। देखिए अब रुक जाइए, देखिए 9 और 5 + 4 9 ही आ रहा है। ये सबको डिजिटल सम लिख दिया, 5 प्लस सब क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है। तो मैं अदर को डिजिटल सम निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका कई नंबर का मल्टीप्लाई आ गया तो अब डिजिटल सम आपका और 9 उसमें मल्टीप्लाई करने पे आ गया है, तो डिजिटल सम 9 ही होगा, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डाट में लगा दूंगा ऑप्शन ए। समझ में आएगी नहीं? आप क्या देखे, इधर 9 कैंसिल, आप 5 देखे। जैसे मैं 4 5 9 को देखा, मैंने देखा इसका डिजिटल सम 9 आया, तो मैं अदर का मल्टीप्लाई, अदर नंबर में क्या क्या मल्टीप्लाई दे रखा उसको देखूंगा ही नहीं। जैसे 9 आया, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि 9 आने पर डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इस जो पूरे मल्टीप्लीकेशन का डिजिटल सम 9 हो गया। तो ऑप्शन में जिस भी नंबर का डिजिटल सम 9 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आ गया 9। बताइए इसको करने में कितना टाइम लगा? पलक झपकते ही आप यहाँ पे, अगर आप 4 5 9 को देखते आपके दिमाग में आ जाता है कि 9 आएगा, तुरंत इधर जाते ऑप्शन में सारे डिजिटल सम देख करके जहां पे आपको 9 दिखाई देता आप तुरंत आंसर लगा। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को एकदम छोटे में कर देता है डिजिटल सम, तो आपको बहुत, आप खुद सोचेंगे आखिरकार हो क्या रहा है, कितनी अच्छी चीज है और कितना इंपॉर्टेंस है क्वांट के लिए। जिनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, सारी चीजें लगता है, वो इस कॉन्सेप्ट को समझे और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन वो कर जाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई और टाइम बचा लेंगे। मान लो उनको कम टाइम दे रखा है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, उसको शॉर्ट कर देगा ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप,
अब बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 5025 इंटू दिस माइनस इंटू इतना इंटू इतना प्लस 22। बताइए यहाँ पे समथिंग कुछ नंबर दे दिया, क्या आएगा, मान लेते हैं x आएगा इंटू 11। बताइए आंसर क्या होगा। अब बताइए, सॉल्व करिए आप देखते ही छोड़ देंगे। सबसे पहला काम करिए, किसका आंसर पहले क्या करिए, इसको आप चेक करिए किसका डिजिटल सम क्या क्या आ रहा है। देखिए 7 + 2 9, 5 + 4 9, 2 बच गया, इसका डिजिटल सम 2। जल्दी जल्दी करना होता है। देखिए 7, अगर 5 + 4 देखिए कैंसिल हो गया, और 7 + 3 10 5 15 यानी 6। अगर मैं इसका निकालूं देखिए 6 + 3 कैंसिल हो गया, और 6 5 11 13 है, 6 + 5 11 + 2 13 यानी 4। अगर मैं इसका निकालूं 5 4 कैंसिल, 7 2 कैंसिल, 4 + 1 5। ये सारे के सारे डिजिटल सम निकल है। अब हम आते हैं ऑप्शन का डिजिटल सम देख लेते हैं। देखिए 5 2 7 + 5 12, 12 का मतलब 3, 12 का मतलब देखिए मैं देखिए 5 + 2 7 + 5 12, 12 का मतलब 3, और इधर इसका कितना हो जाएगा 2, माइनस देखिए 3 3 3 9 हो गया। अब मैं इसका निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं इसको देखिए इन तीनों को ऐड किया 9 आ गया, तो 9 इंटू समथिंग यानी 9 आएगा, और प्लस 4 ये आपका आ रहा है। तो इधर आ रहा है 6, 6 + 4 10, 10 में से 9 गए 1, क्या आ गया 1। तो राइट साइड का, लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 1 आ गया। अब मैं आता हूं राइट पे, ध्यान दीजिएगा 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 1 कितना होता है 2। अब क्या करें, अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ ऐसा नंबर आएगा, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया वो नंबर आएगा, क्योंकि हमको डिजिटल सम लाना है 1, हमारा यहाँ पे दिया है 2, 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा, क्योंकि 2 में जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, और 10 में जब 1 + 0 ऐड करते हैं तो 1 होता है। यानी यहाँ पे वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा, क्योंकि जब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब 1, क्योंकि हमको 1 ही लाना है, क्योंकि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 1 आया है, तो राइट का भी डिजिटल सम 1 आना चाहिए। तो राइट में एक नंबर दिया था 11, जिसका डिजिटल सम 2 है। अब दूसरा नंबर कौन सा होना चाहिए, दूसरा नंबर वही होना चाहिए जिसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 आ जाए। तो दूसरा नंबर वो होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा, क्योंकि 5 × 2 मिलकर 1 होगा। तो आप जानते हैं कि एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा, और इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे 5 आएगा, 5 × 2 करेंगे 10, 10 मतलब 1। तो राइट साइड का डिजिटल सम और लेफ्ट साइड का डिजिटल सम के इक्वल हो जाएगा। बात समझे, बताइए इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, कितनी आसान तरीके से आप कर गए। लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 1 आया था, राइट का 2, राइट का भी 1 आना चाहिए। तो राइट में देख रहे थे 11, 11 मतलब 2। अब उसके साथ कौन नंबर आएगा, उसके साथ वही नंबर आएगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा, क्योंकि 5 + 2 मिलकर के 1 होगा, 10, 10 मतलब 1। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम 5 हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ हाँ, कुछ इसमें रूल देखिएगा, डिवीजन कॉन्सेप्ट इन डिजिटल सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे डिवीजन कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं भी डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 का मतलब न्यूमरेटर में 1 आपको मिल जाएगा। 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा ध्यान दीजिएगा, कोई फर्क नहीं डिजिटल सम पड़ने वाला है। अगर डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को 1 बनाइए। 1 कैसे बनेगा, इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं कि अगर नीचे 5 है तो ऊपर 2 क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1 होता है। इसी तरीके से अगर आपको डिनोमिनेटर में 7 दिख रहा है, तो आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 28, और 28 का मतलब क्या होता है 10 2 + 10 8 यानी 10, 10 का मतलब 1। यानी कि आपको डिनोमिनेटर को डिजिटल सम 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 1 लाना होता है। तो 7 कब 1 होगा, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी अगर किसी कोई डिवीजन आप कर रहे हो, अगर डिनोमिनेटर 7 है, तो आप सबसे पहला काम है कि उसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है को अगर मान लो 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम यह किया करिए कि 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करिए। क्यों, क्योंकि जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम होगा 8 8 जा 64, और 64 का मतलब क्या 6 + 4 यानी 10, और 10 का मतलब क्या 1 + 0 यानी 1। तो कहने का मतलब यही है कि जब डिनोमिनेटर में 8 7 5 8 आता है, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी डिजिटल सम 1 बनाने के लिए डिनोमिनेटर का इसलिए करते हैं।
कोई पूछे क्यों करते हैं, हम बताएंगे कि उसका डिजिटल सम जो डिनोमिनेटर है उसका डिजिटल सम 1 बनाने के लिए करते हैं। सेम 7 आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई, या 4 डिजिटल सम नीचे आ गया, 4 नंबर कोई आ गया 7 से मल्टीप्लाई। तो इसका रिवर्स भी, अगर 5 है डिनोमिनेटर में तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये सारी चीजें ध्यान देनी है, अगर 1 है तो कोई बात नहीं। लेकिन इसका थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने आपको 1 क्या नाम है 2, 5, 4, 7, 8 के लिए बता दिया। एक और चीज आती है, अगर डिनोमिनेटर में आपका 3 आ गया 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तब क्या करेंगे? देखिए जब 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तब आपको क्या करना है, 3 से, अगर 9 आ जाएगा तो 9 से डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करिए। 9 और 3, 6 पे डिजिटल सम आप नहीं लगा सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 आता है तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक कि उसके अंदर अगर 3 आ रहा तो 3 रिमूव होना चाहिए, 3 को कैंसिल करना, आपको 3 से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के डिजिटल सम लगाएगा। ऐसे नहीं कि 3 आ गया तो डिजिटल सम लगा दिया, गलत हो जाएगा। अगर 6 आ रहा है क्योंकि 6 के अंदर 2 और 3, 2 इंटू 3 6 होता है, तो जो 2 इंटू 3 है ना, उस 3 को रिमूव करने के लिए आपको न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करना होगा और डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करना होगा, यानी डिनोमिनेटर में 3 नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर आपका 9 आ जा रहा है तो आपको फिर क्या करना होगा कि न्यूमरेटर को भी 9 से डिवाइड करना होगा और डिनोमिनेटर को भी 9 से डिवाइड करना होगा। यानी कि 369 का डिनोमिनेटर आ जा रहा है डिवीजन में, तो वहां पे डायरेक्ट डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, उसको वहां से हटाना होगा, हटाने के लिए उसको डिवाइड करना होगा। कुछ लोग कहेंगे सर मान लिया हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड अगर नहीं हो रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 3 का मल्टीपल नहीं है, तो वैल्यू पहली बात एग्जैक्ट ही नहीं होगी, वैल्यू अप्रोक्स हो जाएगी, और अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम का यूज नहीं होता है, याद कर लीजिएगा। अगर मान लें 9 से डिवाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने कहा भाई पहले 9 हटाइए, अब 9 को आप डिनोमिनेटर को भी 9 से डिवाइड किए और न्यूमरेटर को भी 9 से डिवाइड कर रहे हैं, पता ये चला कि न्यूमरेटर 9 से कट ही नहीं रहा, तब क्या करेंगे? इसका मतलब वैल्यू एग्जैक्ट है ही नहीं, वहां डिजिटल सम अप्लाई ही नहीं हो सकता, वहां डिजिटल सम अप्लाई ही नहीं कर सकते। बात समझे? तो कब वैल्यू एग्जैक्ट आती है, कब वैल्यू, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कब वैल्यू एग्जैक्ट आती है और कब वैल्यू अप्रॉक्स आती है, ये भी दिमाग में रखना है, क्योंकि डिजिटल सम की एक लिमिट है कि डिजिटल सम कभी भी अप्रोक्सीमेशन में काम नहीं करता है, जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वहीं पर डिजिटल सम काम करता है। और आप मान भी चलिए कि क्वांट सेक्शन में 90% से ज्यादा जगह, 90% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट आती है, ठीक है, तो आप इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो 369 मैंने आपको बताया, भी एग्जाम्पल में समझाऊंगा और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि 31% ऑफ 260, 31% ऑफ 260, और यहाँ पे मान लेते हमको नहीं दिया, क्या है नहीं पता, और आंसर मेरा ये आ गया। तो बताना कि भाई 31% ऑफ 260 यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा रहा होगा मल्टीप्लाई करके कि जिसके को सॉल्व करने के बाद ये आ गया, बताइए कौन सा रहा होगा। सबसे पहले क्या कहा, मैंने कहा कि राइट साइड का डिजिटल सम लेफ्ट साइड का डिजिटल सम इक्वल हुआ, तो सबसे पहले आंसर जो आया है 12896 का डिजिटल सम निकालिए। तो डिजिटल सम कैसे निकलता है, देखिए जहां जहां 9 को कैंसिल करके 9 कैंसिल, 6 2 8 9 कैंसिल यानी 8, तो राइट साइड का डिजिटल सम तो भाई कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब आते हैं लेफ्ट साइड, चेक कर लेते हैं कितना 3 + 1, परसेंटेज पे डिजिटल सम का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो परसेंटेज भूल जाइए, 3 + 1 यानी 4 ऑफ इंटू किए, 6 + 2 किए, कितना आया 6 + 2 + 0 यानी 8। अब यहाँ पे क्या रहेगा पता नहीं, 8 4 सा 32, 8 4 सा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, दिमाग में करा करिए, 8 4 सा 32, 32 का मतलब 3 + 2 यानी 5। अब यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए कि डिजिटल सम 8 हो जाए, ये तो क्वेश्चन है। अब 5 के साथ क्या नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाए। आपको दिमाग में 5 की टेबल अगर आपको पता है 5 की, तो आप जानते हैं कि 5 7 जा होता है 35, और 35 में जब 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 आएगा, यानी यहाँ पे वो नंबर आएगा जिसका DS 7 हो, यहाँ पे वो नंबर आएगा जिसका DS 7 हो। अब चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं सर कौन सा नंबर है जिसका डिजिटल सम 7 हो। 5 + 1 6, ये नहीं होगा, 4 + 1 5, ये नहीं होगा, 6 + 1 7 यहाँ पे हो रहा है, ये पॉसिबल हो गया, और ये आपका 8 + 1 9 नहीं होगा, ये मेरा आंसर होगा 160, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 160 होगा। तो समझ आई, तो राइट साइड का डिजिटल सम 8 था,
लेफ्ट साइड का भी डिजिटल सम 8 होना चाहिए। मैंने इन दोनों को पहले सॉल्व किया, 1 3 और 1 का हो गया 4, यहाँ 8 32 माने 5। अब 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आए कि डिजिटल सम 7 हो जाए। मैंने कहा भाई ऐसा नंबर आएगा जिसका तो ऐसा नंबर लाना होगा जिसका डिजिटल सम 7 हो, क्योंकि 5 इंटू जब 7 करेंगे तो कितना होगा 35, और 35 का मतलब 3 + 5 यानी 8। तो राइट साइड का डिजिटल सम और लेफ्ट का डिजिटल सम तभी इक्वल होगा। तो मिस आप क्या जानेंगे कि वहां पर वो नंबर आएगा 160, क्योंकि उसका डिजिटल सम 7 था, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 डिजिटल सम हो जाएगा, जो कि राइट साइड के डिजिटल सम के इक्वल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा देखिए डीप में पढ़ते हैं, या आज की क्लास करने के बाद आपको कभी डिजिटल सम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, देखिए क्या कह रहा है। 53% ऑफ 120, 53% ऑफ 120, 25% ऑफ 862 एंड कह रहा कि सम, अब यहाँ पे नहीं पता कौन सा नंबर है, मैं नहीं मालूम, कह रहा समथिंग परसेंट ऑफ 500। जरा बताइए कि क्या आना चाहिए आंसर। सबसे पहले देखिए आपकी लेफ्ट साइड का हम डिजिटल सम, क्योंकि लेफ्ट साइड में अननोन को, जो अननोन नंबर और राइट साइड है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकालते हैं, आखिरकार है क्या। देखिए ओरल निकालना, सोचिए ओरल निकालिए, परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 5 + 3 यानी 8, और यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, इसका करेंगे 1 + 2 + 0 यानी इसका 3 होगा, और इसका हो जाएगा 8, 8 × 3 यानी 24, 24 यानी 6 प्लस, इधर देखिए 5 + 2 यानी 7, 7 × देखिए 6 2 8, 8 और जो करिए 16, 8 + 3 14, 14 + 2 यानी 16, 16 का मतलब 7, 1 + 6, 16 का मतलब 1 + 6 यानी 7। तो 7 7 × 7 यानी 49, 49 का मतलब 4 + 9 यानी 13, 13 का मतलब 1 + 3 यानी 4। तो 6 + 4 यानी 10, 10 मतलब 1। कम कम लिखना है, कुछ चीजें दिमाग में करनी है, आपको पता है सबको ऐड करके तब तक ऐड करना जब तक 1 ना हो जाए। मैंने कहा 5 2 7, 8 6 14 + 2 यानी 16 माने 7, 7 × 7 यानी 49, 49 मतलब 9 + 4 यानी 13, 13 मतलब 4, 3 + 1। तो इधर का 4 हो गया, इधर का आप देख रहे हैं कि 8 3 26, 6 + 4 यानी 10, 10 का मतलब 1, यानी कि लेफ्ट साइड का जो डिजिटल सम आया वो 1 आया, तो राइट का भी तो 1 आना चाहिए। अब राइट में एक जहां दिया 500, 500 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 आएगा। अब ऑफ मानी इंटू लगाया मैं, अब यहाँ पे वही नंबर आएगा जिसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिजिटल सम 1 आ जाए। तो 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 देगा, 1 देगा डिजिटल सम, आप जानते हैं 2, क्योंकि 5 × 2 होता है 10, और 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1, यानी यहाँ पे वही नंबर आएगा जिसका DS 2 होगा। यहाँ पे वो नंबर आएगा जिसका DS 2 होगा, क्योंकि 5 में जब 2 करेंगे 10 होगा, 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1। तो यानी राइट का भी डिजिटल सम 1 हो जाएगा, और लेफ्ट का आप पहले से डिजिटल सम 1 निकालेंगे, तो 1 लाने के लिए 5 के साथ ऐसा नंबर लाना होगा जिसका डिजिटल सम 2 हो, क्योंकि 5 2 मिलकर 10 होगा, 10 का मतलब 1। तो ऐसा ऑप्शन टिक करिए जिसका डिजिटल सम क्या हो, जिसका डिजिटल सम क्या हो, 2 हो। आप चलिए पहला ऑप्शन देखिए, 9 कैंसिल, 5 2 7, ये कैंसिल हो गया। देखिए कितना 8 2 10, कितना 10 15 20, इसका तो 2 आ रहा है, देख लीजिए इसका 2 आ रहा है, देखिए 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, इसका 8, इसका देखिए 9 कैंसिल, और 8 8 16 19 यानी 1, ये भी कैंसिल। एक ही ऑप्शन देखिए आपका हो रहा है सेकंड ऑप्शन बी, जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, जिसका डिजिटल सम आपका 2 आ रहा है, यानी जो आपका अननोन नंबर है वो 55.82 आपका आंसर हो जाएगा, 55.82 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी में कह रहा कि 300045415, अब इसको डिवाइड करना है। आप बताइए कि अगर आपको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत जल्दी कर देंगे इसको, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और जिसको डिजिटल सम पता है, सेकंड नहीं देखिए, वो देख रहा है कि 9 कैंसिल, इसका 3 आ रहा है डिजिटल सम, यहाँ लिख रहा है 7 3 10 10 3 13 यानी 4, यहाँ देखिए 5 7 2 9 कैंसिल करिए यानी 5, और यहाँ पे आ रहा है देखिए, देख लीजिए इसका भी 7 11 यानी 2, तो सबका डिजिटल सम निकल गया। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, 5 + 4 9, नीचे आ गया 1, ये 1, देखिए 3/1 यानी 3, तो आपका देख रहे हैं जो निधर डिजिटल सम आया है वो 3 आया है,
तो जो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखते हैं बी ऑप्शन राइट। आपको डिवाइड ही नहीं करना पड़ा। बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा। इतने को 415 से डिवाइड करके आंसर निकालना था। अब आप क्या करते हैं, एग्जाम में आंसर निकालने जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना कि इसका डिजिटल सम क्या रहा। 5 + 4 में 9 कैंसिल आउट करिए, मैंने बताया जहां जहां 9 जो कैंसिल करिए 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर देखिए 5 4 9 कैंसिल 3, 3/1 कितना आ जाएगा 3। तो 3 डिजिटल सम आपका लेफ्ट साइड का हो गया। तो राइट साइड का भी डिजिटल सम आपका 3 होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 3 वही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 8 8 + 3 11, 11 का मतलब 2। देखिए 9 कैंसिल 3, एक 3 आ गया। इनका देख रहे हैं इनका 4 आ रहा है, इनका 5 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जिसका डिजिटल सम आप 3 आ रहा है। तो बिना डिवीजन किए आप डायरेक्ट डिजिटल सम निकाल के आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो आंसर का डिजिटल सम निकाल लीजिए, अपने आप क्वेश्चन का डिजिटल सम मैच करा दीजिए, जहां पे 3 मिला वही आपका आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन देखिएगा। अब इसको आपको डिवाइड करना, आपको क्या लगता है क्या करना होगा, जल्दी बताइए। मैंने भी बताया था डिवीजन कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया। अगर नीचे 5 आ रहा, देखिए यहाँ पे डिजिटल सम करिए, यहाँ पे अगर डिजिटल सम करने जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिजिटल सम करने जाएंगे 3 + 2 यानी 5। ऊपर अगर नीचे 5, मैंने कहा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तुरंत 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ 2 से करेंगे तो देखिए 1 ही हो जाएगा, तो 1 भूल जाइए। अब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, चलिए ऊपर का डेसिमल निकाल, न्यूमरेटर का डेसिमल डिजिटल सम निकालिए। तो 6 + 3 9 कैंसिल, 5 + 4 9 9 आ गया। ऊपर में तो 9 है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डिजिटल सम ओवरऑल कितना हो जाएगा 9। डिजिटल सम क्या हो गया 9। तो इधर का 9 हो गया। अब ऑप्शन वही करेक्ट होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। चेक कर लीजिए, डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए 5 + 4 9 कैंसिल हो गया, और 5 + 2 यानी 7, इसका 7 हो जाएगा। इसका देखिए 5 + 4 9, इसका डिजिटल सम 2 आ गया। इसका देखेंगे 1 आ गया। इसका देख लीजिए, इसका देखिए 9 हो रहा, 5 + 4 9 7 9 9 9 9 यानी सबका डिजिटल सम कितना हो गया 9। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा और मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे डिवाइड ही नहीं करना पड़ा, मैं देख के तुरंत टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन जरा बताइएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 × 1786 को 19 से डिवाइड करिए। उसने लिखा इतना आएगा, बताइए, और समथिंग प्लस दिस। आप यहाँ बताइए कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है। आपको क्या लगता है बहुत आसान काम, बहुत आप लगाइए नॉर्मल मेथड से। अगर आपको डिजिटल सम नहीं पता अभी समझ में आपको आ जाएगा। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया दिस। आप बताइए क्या लगता है। अब देख कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा अभी देखिए। अब देखिए ओरल मैं कैसे लगाता हूँ, देखिए सुन। इधर देखिए 15 × दिस, 15 का मतलब डिजिटल सम निकालिए 6 इंटू, देखिए 8 + 1 कैंसिल कर लीजिए, 9 कैंसिल हो गया। 7 + 6 यानी 13, 13 का मतलब 4। ठीक है, डिवाइड करना किसे 9 + 1 यानी 1 से, तो 1 लिखेंगे ही नहीं। तो 6 4 जा 24 यानी 6। लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 6 आ गया। अब राइट पे आते हैं। राइट में डिजिटल सम क्या हो, देखिए 4 + 3 + 2 9 कैंसिल यानी 1। 1 में क्या ऐड करें कि डिजिटल सम आपका 6 आ जाए, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन वही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है। तो और लाना है 6, तो ऑप्शन वही होगा जिसका डीएस 5 होगा, जिसका डीएस आपका 5 होगा। तो ऑप्शन बताइए कौन सा राइट इसमें हो जाएगा जिसका डीएस 5 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल सम कितना हो जा रहा है 8 + 1 9, इसका डिजिटल सम 8 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। ऐड कर लीजिए 7 1 8 4 12 यानी 3 नहीं होगा। आपको 5, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएगा जिसका डिजिटल सम 5 हो, तो इधर देख लीजिए ये 4, ये नहीं होगा। आप इधर देख लीजिए कितना जाएगा, इसी देख लिया, हाँ 7 6 13 + 1 14, 14 का मतलब 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन डी का जो डिजिटल सम आ रहा है वो 5 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए राइट लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 6 आया, राइट में समथिंग प्लस करके दे रखा था, जो नंबर दिया था उसका, तो जो यहाँ पे नंबर गिवन था उसका डिजिटल सम 1 था। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिसको अगर मैं 1 में ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा। आप देखेंगे 176, क्योंकि उसका डिजिटल सम 5 था, 5 + 1 मिलकर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन मान लें आपके सामने आ गई, 8 × 3.75 का क्यूब + 1/7.5 का होल स्क्वायर -6.5 को सॉल्व करिए। आपके सामने ऑप्शन दे दिया ये, इसका डिजिटल सम निकालिए तो 9 यानी 5, इसका देखिए यानी 7, इसका 9/5 है तो इसका तो 9 ही होगा, और इसका देखिए 4। यही आपका ऑप्शन डिजिटल सम है सबका। डीएस निकाल लिया मैंने। जल्दी बताइए इसका डीएस बताइए जल्दी से, तो नीचे वाला डीएस बताइए क्या होगा। अब नीचे वाला डीएस देखिएगा, देखिए 7 + 5 क्या होता है 12,
12 का मतलब 1+2 यानी 3, और 3 का स्क्वायर यानी 9, इसका डिजिटल सम 9। देखिए मैं कैसे करता हूँ, 7 + 5 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस 6 पर, अब 6.5 है ना, पॉइंट से मतलब नहीं होता, 6 5 11, 11 का मतलब 2, 9 - 2 यानी नीचे आ गया 7, नीचे आ गया 7, ऊपर चले जाइए। अब ऊपर चलते हैं, देखिए कितना हो गया, इधर देखिएगा आप, कितना आ जाएगा, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 का मतलब 6। तो 6 का जब आप क्यूब करेंगे, जब आप 6 का क्यूब करेंगे तो आप जानते हैं कि 6 के अंदर पाया जाता है 3, 6 के अंदर क्या पाया, 3, यानी 3 का क्यूब होगा यानी 9 आएगा, 9 आएगा, और 9 आएगा। आप ऑलरेडी दिमाग में, देखिए मैंने क्या कहा, 7 3 10 15, 15 का मतलब 6, 6 का क्यूब में, 6 के क्यूब में 9 आएगा कि नहीं आएगा, जब 9 आ गया और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा जो नंबर है ना, ये पूरा, इसका जो डिजिटल सम डायरेक्ट लिख देंगे 9, क्योंकि 9 आ गया, 9 आने को फिर कुछ भी करते रहिए मल्टीप्लाई, 9 ही आएगा, और +1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1, ऊपर 1 नीचे 7, और मैं बताया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर में 7 आया तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता, तो ऊपर 1 था, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा डिजिटल सम, ऊपर का कितना हो गया 4। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो डिजिटल सम आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो आपका आ जा रहा है 4। तो वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नीचे का डिजिटल सम 7 आया, ऊपर का मैंने दिखाया 9 + 1 10 यानी 1, 1/7, जब नीचे 7 आता है तो मैंने आपको बताया कि 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर का डिजिटल, नीचे जब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 का मतलब 1, नीचे 1 हो गया, और ऊपर 1 4 जा 4 हो गया, तो यानी जो पूरा जो कैलकुलेशन थी राइट साइड, जो पूरा कैलकुलेशन दे रखी थी, उसका डिजिटल सम 4 आया, तो ऑप्शन में जो भी आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, देखिए इंपॉर्टेंट। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में 369 आ जाता है तब क्या करेंगे, तब डिजिटल सम आप अप्लाई नहीं कर सकते, 369 के अलावा अगर कुछ आता तो डायरेक्ट डिजिटल सम लग जाएगा, लेकिन अगर 369 आ गया नीचे, अगर मैं डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 369 में से कुछ आ रहा है, तो सबसे पहला काम ये करिए कि उसको रिमूव, उसको हटाइए, उसको कैंसिल, इस तरीके से रिमूव करिए उसका, उसके मल्टीपल को। अगर रिमूव नहीं होता है सबसे पहले उस पर डिजिटल सम लगेगा ही नहीं। जैसे मान लो पहला एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोग फंसते हैं, हर जगह डिजिटल सम नहीं लगता। देखिए आप अगर डिजिबिलिटी पढ़े होंगे तो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें 9 आ रहा है, 9 7 + 2 9, नीचे 9 आ रहा है, दिख ही गया कि 9 करके इसका डिजिटल सम निकाला जाए तो 9 आ रहा है। तो कहने का मतलब अब 9 डिनोमिनेटर में आ गया तो डिजिटल सम अप्लाई तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो सबसे पहले इसको 9 से करेंगे डिवाइड, 9 से डिवाइड करिए, देखिए क्या फिर डिनोमिनेटर में 9 ना बचे तो अच्छी बात है, डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 5 लिख लिए, 9 5 जा 45, 5 आएगा 56 हो जाएगा, 9 6 जा 24, और 2 आएगा 21, 9 2 जा 18, 3 और फिर देख लीजिए कितना, देखिए 9 5 जा 45, 5 हो जाएगा, और 9 8 जा 78 2। तो आप पूरा पूरा 9 से मैंने इसको कैंसिल कर लिया, इसको 9 से कैंसिल करिए, 9 1 जा 0 और 3। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आपका क्या आ गया, अब आप देख रहे हैं कि अब हमने 9 से कैंसिल किया तो डिनोमिनेटर देखिए 103 हो गया। अब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब डिजिटल सम 3 6 9 से कुछ नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4, देखिए 3 + 1 4 आ गया, अब आ गया 4। अब अगर नीचे 4 आ गया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब डिजिटल सम निकाल लीजिए, पहले देख लीजिए कितना आ रहा, 6 + 3 9 कैंसिल करिए, 8 + 2 10, 10 + 5 15 यानी 6, और 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और 42 का मतलब 6, पूरा कितना आ गया 6। तो पूरा डिजिटल सम जिसका जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 6 होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसका 7 आ रहा है, इसका देख लीजिए इसका 6 आ रहा है, देखिए 5 + 4 9 कैंसिल करिए 6 आ रहा है, इसका देखेंगे 3 आ रहा है, इसका देख लीजिए 5 आ रहा है, तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। फिर से देखिएगा, मैंने 9 से कैंसिल किया तो नीचे 103 आ गया, ऊपर आ गया 5 6 2 3 8 आ गया। अब क्या करेंगे, अब नीचे का डिजिटल सम दिमाग करिए ना, डिजिटल सम निकालना, नीचे करेंगे 3 + 1 4 आ जाएगा, और ऊपर देख रहे हैं कितना, 6 + 3 9 कैंसिल कर देंगे, 8 2 10 5 15 यानी 6 आ रहा है, तो 6/4 आ गया।
तो 4 अगर नीचे आता तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में कि 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, तो 7 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करेंगे 7 से, मैं लिखता नहीं इसलिए कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 28 का मतलब 1 हो जाता है। अब देखिए ऊपर 7 6 42 का मतलब 6, तो पूरे डिवीजन का अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिजिटल सम 6 आया था, जो ऑप्शन होगा जो उसका डिजिटल सम 6 होगा, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो गया। इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आप डायरेक्ट डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पे 3 + 0 + 3 को जब ऐड करेंगे नीचे 6 आ गया, 6 के अंदर 3 पाया जाता है, वो आप जानते हैं जब 3 6 9 में से कुछ आ जाता है तो आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले उसको डिवाइड करिए, 3 से क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। देखिए क्या डिवाइड हो जाता है कि नहीं, डिवाइड हो जाएगा, देख चेक कर लीजिए। हाँ 3 से डिवाइड हो जाता है, चेक करिए, डिवाइड करिए। अभी अगर पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 1 आ जाएगा, 3 6 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 3 4 जा। अब आपकी डिवीजन कितनी स्ट्रॉन्ग है आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसको जो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरे को करेंगे 3 1 0 1। अब देखिए अब आपका ये जो क्वेश्चन था वो एनआर है करके क्या हो गया, अब आपका क्वेश्चन नहीं, ए हो गया, देखिए हो गया 8 6 2 5 4, ये हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 1 0 1 से, आप सॉल्व कर लीजिए। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 1 + 1 + 0 यानी 2। ऊपर का डिजिटल सम निकालिए, 5 + 4 9 कैंसिल करिए, 8 2 10 6 16 यानी 7, 7/2, नीचे 2 तो ऊपर 5, आप जानते हैं। तो आप जानते हैं 35 का मतलब नीचे 5 2 10 यानी 1, 5 2 10 यानी 1, 7 5 35 का मतलब क्या, 3 + 5 यानी 8। तो कहने का मतलब है जिसका डिजिटल सम 8 होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 + 4 12, 3 आएगा, ये नहीं होगा। देखिए 8 + 6 14 यानी 5, ये नहीं होगा। 9 कैंसिल 5, इधर 9 होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए 5 + 4 9 कैंसिल 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप चेक कर लीजिए, आप डिवीजन करके देख लीजिए, 2 5 8 7 6 2 को 3 0 3 से डिवाइड कर देखिए, देखिए आपका 854 आएगा, आप चेक कर लीजिए अगर आपके पास कैलकुलेटर है। तो कितने आसानी तरीके से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या, फिर देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 3 6 9 आएगा तो क्या करेंगे, आप देखें 9 है तो 9 से डिवाइड किए, यहाँ पे 3 का मल्टीपल था, सबसे पहले मैंने 3 से डिवाइड किया, फिर देखा न्यूमरेटर आपका 101 बन गया। अब उसके अंदर मैं देख रहा हूँ डिजिटल सम निकाल रहा हूँ 2 आ रहा है, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, अब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 3 का मल्टीपल उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन तो मैंने 101 करके मैंने आप जो रूल जो मैंने बताया है डिजिटल सम निकालने का निकाल लिया, 8 आ गया, और ऑप्शन का डिजिटल सम निकाला, जहां पे 8 दिखाई दिया वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 देखिएगा। अब ज्यादा क्वेश्चन है, 2 3 क्वेश्चन और बचे हुए देख लीजिए। अब आपसे मान लिया क्वेश्चन कह रहा सॉल्व करिए, आप देख रहे हैं, देखिए नीचे देखिएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक किया करिए, क्या कहीं 3 का मल्टीपल तो नहीं है। देखिए 3 3 6, देखिए 9 6 3, ये 3 का मल्टीपल है, क्या है ये 3 का मल्टीपल है। तो सबसे क्योंकि 21 आ रहा है इसका डिजिट को ऐड करने पर, तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करिए। सबसे पहला काम क्या करना होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करिए, तब जाकर डिजिटल सम अप्लाई करिएगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, कितना 1 3 3 जा 9 2 3 8 जा 24 3 6 जा, है ना, 3 9 जा, लिख लिया, यही आपका आएगा। ठीक है, यही आपका आएगा 1386, यही आपका आ जाएगा 905। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। अब नीचे डिवाइड कर लीजिए, 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 3 6। अब देखिए, अब फिर से, अच्छा अब फिर से देखिए, अगर आप फिर देख लिए 3 हाँ, अब देख लीजिए डिजिटल सम नीचे कितना आ रहा है, 2 2 4 3 7, नीचे कितना डिजिटल सम आ गया, सबको ऐड करिए 7। ऊपर देख लीजिए डिजिटल सम क्या आ रहा है, देखिए जहां जहां 9 कैंसिल करिए, 8 + 1 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 9 था कैंसिल हो गया, और 8 + 1 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, ऊपर सिर्फ बचा 5, क्या बचा 5, नीचे 7, तो नीचे 7 तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर का 1 हो गया, 5 4 20, 20 का मतलब 2। कहने का मतलब है जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 5 + 3 + 8, 5 3 8 9, यानी इसका तो 1 है, कैंसिल हो गया। इसका देख लीजिए, इसका कितना आ रहा है, 5 + 3 + 8, इसका तो 2 है डिजिटल सम, ये में 2 मिल गया। इसका अगर निकालेंगे तो देखिए इसका 9 है,
इसका निकालेंगे, देखिए 5 2 7 2 9 कैंसिल 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट आपका है जिसका डिजिटल सम 2 होगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बात समझ में आई? सबसे पहले आपने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अब जो है मतलब कि 3 या उसका मल्टीपल नहीं आ रहा, 7 आ रहा था। तो मैंने क्या, मैंने न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड किया। उसके बाद मैंने फिर डिजिटल सम अप्लाई किया, नीचे आपका 7 आ गया, ऊपर का डिजिटल सम निकाला मैंने 4। तो मैंने है ना, ऊपर का क्या था 4 था, सॉल्व करना, ऊपर का 2 था, जो भी था 5 था, कितना था देख लीजिएगा उसको। तो ऊपर 5 था शायद, नीचे 7 था। तो फिर मैंने क्या किया, ऊपर मैंने बताया आपको, जब डिनोमिनेटर 7 आ जाता है तो ऊपर डिनोमिनेटर को 4 से और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर फाइंड आउट कर दिया, तो उसका डिजिटल सम 2 होगा। और ऑप्शन चेक करके 2 कैंसिल मतलब डिजिटल सम निकाल के आंसर टिक आउट कर दिया। आप देखिए मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि देखिए 3-4 चीजें आपने पढ़ी अभी तक, कि अगर कोई नंबर दे रखा है तो सबसे पहले आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, कि जहां जहां 9 दिखेगा उसको आप कैंसिल आउट करोगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा कि 9 प्लस अगर समथिंग दे रखा है तो डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 को कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 अगर ऐड हो रहा है तो 9 को ऐड करने की जरूरत नहीं, उसको कैंसिल करिए। तीसरी चीज आपने पढ़ी, आपने ये पढ़ी कि जो अगर कोई नंबर दे रखा है और 9 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा, ऑलवेज 9 होता है। आपको ऐड करने की, अदर नंबर को देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर 20 नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है, 5 नंबर का मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो अगर कहीं आपको 9 दिखाई दे रहा है डिजिटल सम, तो सब का सब पूरे मल्टीप्लीकेशन का जो डिजिटल सम होगा 9 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगा सकते। प्लस माइनस वाली कोई भी कैलकुलेशन हो, अगर मान लो राइट साइड लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, तो 100% वहां पे डिजिटल सम आपका लगेगा। बात समझ में आई? तो कहीं भी लग जाता है, कहाँ नहीं लगता है ये भी मैंने बताया। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया कि 369 वाले में क्या करना होता है, पहले उसको हटाना होता है तब जाके अप्लाई करना होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो डिजिटल से हम लोग बहुत डिटेल्स में यहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लीजिएगा, या 18 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। अब ये देखिए आपको मल्टीप्लाई करके दिया, 1 + 20 इंटू 2 1 22 23 1 प्लस, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। आप क्या करें, एग्जाम में आप मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करने जाएंगे, इतना टाइम नहीं रहता है। तो सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। इसका देखिए 5, इसका 2 2 2 4, इसका अगर बात करें कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, इसका करेंगे 2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है डिजिटल सम देखिए, इधर आपका 1 है, तो 2 इंटू 3 यानी 6 इंटू 4 यानी 24, 24 मानी 6, 6 इंटू 5 30 मानी 3, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। देख लीजिए 2, इसका 3 2 3 या 6, 2 2 4 6 4 जा 24, 24 का मतलब 2 + 4 यानी 6, दिमाग में रखिए 6, यहाँ तक 6 हो गया। अब 3 + 2 5, तो 5 इंटू 6 यानी 30, 30 का मतलब 3 + 0 यानी 3, तो 3 + 1 ऐड करेंगे, 1 पहले से था, 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम आपका 4 आ गया, तो राइट का भी 4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना है 4 4 8 है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी डिजिटल सम 9 ही होगा, ये तो नहीं होगा। 5 4 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा डिजिटल सम। आपको लाना है 4, देखिए ये होगा, देखिए इसको जब चेक करें तो 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दीजिए फिर से, 6 4 10, 10 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 11 आएगा। 11 का मतलब क्या, 1 + 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए नहीं, 7 4 कितना 11 12 13, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे आपको 461 ही आएगा। अब ये 14 का क्यूब निकालना, देखिए क्यूब निकालने में भी डिजिटल सम अप्लाई हो सकता है। देखिए कैसे, अब 14 का क्यूब निकालना है, 14 के अंदर क्या 1 + 4 ऐड करेंगे 5, और 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा। आप 5 का क्यूब ऐड करिए, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125, और सारे डिजिट को ऐड करेंगे 5 2 + 1 यानी 8। तो ऑप्शन वही हुआ जिसका डिजिटल सम 8 होगा। 5 + 4 9 कैंसिल, 4 2 6 हो जाएगा। इसको देख लीजिए कितना होगा इसका, इसका 7 होगा, चेक कर लीजिएगा। 7 2 9 कैंसिल, इसका 8 होगा। अरे देख लीजिए इसका, देखिए 9 हो रहा शायद, 10 4 14 + 4 18 है 9। तो जिसका डिजिटल सम 8 होगा ये आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप क्यूब करके देख लीजिए 14 का, आपका 2744 आएगा। तो यानी अगर क्यूब नंबर दे रखा है तो आप पहले उसका डिजिटल सम करके क्यूब कर लीजिए, फिर डिजिटल सम निकाल लीजिए। 4 + 1 5, 5 का क्यूब 125 यानी 8। अब 8 जिस भी ऑप्शन में आएगा वही आपका उसका क्यूब हो जाएगा।
तो कभी कभी ऑप्शन जब डिजिटल सम अलग अलग देता है तब ऐसे निकलता है। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, छोटे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं। इधर बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। इधर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या होता है। देखिए 6+2 लिखा हो ना, 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6+2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ओरल करूंगा मैं, 64 का मतलब 1, 64 का मतलब 1, इसका तो 1 हो गया। 9 कैंसिल कर दीजिए, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का मतलब 9+4 यानी 13, 13 का मतलब 3+1 यानी 4, तो 1+4 करेंगे 5, यानी जिसका डिजिटल सम 5 होगा मेरा आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए सबका कितना हो रहा है। इधर तो 9 हो जाएगा, कैंसिल करिए, इधर 9 कैंसिल, इधर 9 हो जाएगा। इधर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 हो गया, और 9 कैंसिल करिए, इसको चेक कर लीजिएगा, 9 आ जाएगा तो 4 ही रहेगा इसका। आप चेक करिए, क्योंकि 9 आएगा तो 9 तो चेंज ही नहीं होता ना, कैंसिल कर दीजिए इसको 9, इसको पूरे को। इधर इधर चेक करिएगा, देख लीजिएगा आपका 9 कैंसिल करिए, 7 का स्क्वायर 49 यानी 4 आएगा, और 6 देखिए 62 मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 6+4 यानी 0 मतलब 1, इसका तो 5 आ जाएगा। और बाकी देखिए इसका भी नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा 10 आएगा, 10 का मतलब 1 आ जाएगा, और इधर 7 आ जाएगा, इसके इधर 7 आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। इसका एक कॉन्सेप्ट बता देंगे बाद में कि ए बी होता है ना, ए बी है, ये सी डी। अगर ए बी, अगर ए स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर का सम, देखिए 9 9 81 और 2 का स्क्वायर 4, 85 हो जाएगा। अगर इक्वल है, सी देखिए बी है, बी का स्क्वायर कितना 36 और डी का है 49, तो 49 36 करें तब भी 85 आएगा। और अगर यहाँ अगर मैं इसको सी मानता हूँ 81 और 4 करें तब भी 85 आएगा, तो उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब देखिएगा, जानते क्या हो जाता है, यानी उनके उल्टे का सम, यानी कि 62, 6 उधर ले आइए, 62 का स्क्वायर और प्लस 97 का मतलब रिवर्स कर दिए, 79 का स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। या आप डायरेक्ट ऐसे एक कॉन्सेप्ट भी इससे भी आप लगा सकते हैं और डिजिटल सम से भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक अगर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का सम सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उन डिजिट को रिवर्स करके भी स्क्वायर करेंगे तो वही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन और बच गया आपका। अब आपको देखिए 5.6 इंटू दिस इंटू प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस इक्वल टू व्हाट। आपसे पूछा, ऑप्शन आपके पास सामने आपके दे रखे हैं इतने, जल्दी बताइए क्या होगा। अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको, जल्दी से कर ले जाएंगे आप, इतना आसान नहीं है। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर में देखिए फिर दिक्कत आ गई, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं यहाँ पे 3 आ गया, 2 + 1 3 इंटू 8 करेंगे, 3 जैसे आया तो सबसे पहली बात तो 3 को हटाइए किसी तरीके से, 3 को क्या करना है, रिमूव कराइए, यानी 3 को आपको डिवाइड करना होगा 3 से, फिर से डिवाइड कर दिए, किसी को दिखेगा इसको डिवाइड, 3 को डिवाइड करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे इसको मैं कैंसिल करता हूँ 0.12 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही जहाँ नहीं, यहाँ डिवाइड करेंगे, देखिए 42 को डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर लीजिए तो 0.7 आ जाएगा। पॉइंट से मतलब ही नहीं। अब डिजिटल सम लगा सकते हैं, देखिए आपके 7 आ गया, अब इधर देखिए 8 आ गया, तो 7 8 जा 56, और 56 का मतलब होता है 6 5 नहीं 11, 11 का मतलब 2, देखिए डायरेक्ट 2 आ गया। अब न्यूमरेटर का डिजिटल सम निकालिए, देखिए 3 6 5 11 मतलब 2, और यह 12 में कितना आ रहा है, 12 में आ रहा है 3, 2 + 1 3, और यहाँ पे 2 यानी 6, और प्लस इधर बताइए, इधर 14 मतलब 5, और 3 2 5, तो 5 × 5 25, 25 का मतलब 7, तो 7 6 13 यानी 4, नीचे 4 ऊपर 4 नीचे कितना आ गया 2, नीचे 2 तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, आप जानते हैं रूल है, तो 5 4 जा 20, 20 का मतलब 2, तो यानी जिसका डिजिटल सम 2 होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सबसे पहले आपने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर का डिजिटल सम निकाल लिया, और डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम निकाला, तो डिनोमिनेटर में नीचे 2 आ गया था, तो रूल मैंने बताया ना, जब 2 आएगा तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर आया था 4, डिजिटल सम 4 आया था, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, यानी 2 आ गया, तो 2 मेरा आंसर हो गया। जिस भी डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 2 होगा मेरा आंसर हो जाएगा। 20 देखिए कुछ हमने स्क्वायर रूट भी लिए हैं, आपको समझा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे डिजिटल सम के अंदर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा देखिएगा इसको, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए अब मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या आंसर होना चाहिए जरा बताइए, देखिएगा
सबसे पहले क्या किया करिए, इस नंबर का डिजिटल सम निकालिए आप, कितना आएगा जरा बताइए। 18 आएगा, देखिए सबको ऐड करिए, 8 + 6 14, और 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 18 का मतलब 1 + 8 यानी देखिए 8 6 16, 14 + 4 यानी 18, 18 का मतलब होता है 8 + 1 यानी 9। अब जिस भी नंबर का डिजिटल सम, अच्छा हाँ, अब ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ऑप्शन कौन सा लगाएंगे। ऑप्शन डायरेक्ट डिजिटल सम मत ऐड कर लीजिए, ऑप्शन में ऑप्शन के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालना है, ऑप्शन के स्क्वायर का, क्योंकि देखिए अगर मान ले स्क्वायर रूट है, कोई भी स्क्वायर रूट है, अगर किसी के इक्वल है तो कैसे इक्वल होता है, ये अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करूं तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर होती है, क्या होती है, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर होती है, यानी कि एक्स का जो डिजिटल सम होगा वो एक के स्क्वायर के डिजिटल सम के इक्वल होगा। इसी के नाते जब किसी नंबर, मैंने इस नंबर का डिजिटल सम निकाला ना, एस का निकाला ना, वो किसके इक्वल होगा, आप देख रहे हैं ए स्क्वायर, यानी जो ऑप्शन होगा उसके स्क्वायर के डिजिटल सम के इक्वल होगा। बात समझ में? तो यानी अब इन ऑप्शन में से जिस भी नंबर के स्क्वायर का डिजिटल सम आपका 9 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहला देखते हैं, देखिए 8 + 7 ऐड करिए 15, 15 मतलब 6, 15 का मतलब 6, 6 का स्क्वायर करिए 36, 36 का मतलब 3 + 6 यानी 9। फिर से देखिएगा 8 + 7, पहले मैंने कहा ऐड करिए 8 + 7 15, 15 का मतलब 6, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का मतलब 3 + 6 यानी 9, इसका 9। अब इसका 74 करिए, 7 + 4 कितना होता है 11, 11 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, नहीं होगा। 8 6 14, 14 माने 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, 2 + 5 नहीं होगा। 7 6 13, 13 का मतलब 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 1 6 7 नहीं होगा, ऑप्शन हो गया। यानी ऐड करके स्क्वायर करिए, उसके बाद डिजिटल सम निकालिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिजिटल सम बताइए, देखिए 9 कैंसिल और 7 2 9 कैंसिल, 6 + 1 7, यानी जिस भी नंबर का स्क्वायर करने पे डिजिटल सम 7 आया वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 + 2 करेंगे, सबको ऐड करिए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7 ही मेरा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा 9 कैंसिल किया, 6 + 1 7 आया था, तो ऑप्शन जो था उसका डिजिटल सम लगा के स्क्वायर करके डिजिटल सम निकालिए। तो 3 + 2 देखिए 3 1 4 + 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में जब 2 + 5 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। तो मैच खा गया, इसका भी 7 था, इसका भी 7 था, मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी किसी का नहीं हुआ, आप चेक कर लीजिए। इधर बताइए क्या होना चाहिए, इसमें कैंसिल कर लीजिएगा। देखिए आपका 1 4 7 1 3 6 9 है, इसका डिजिटल सम कितना 9 कैंसिल करिए, 6 3 9 कैंसिल करिए, और देखिए 1 7 8 9 कैंसिल करिए, 4 आ गया। अब देख कितने आसानी से फाइंड आउट हो जा रहा है। आपको अब ऑप्शन कौन सा होगा, जिसका स्क्वायर का डिजिटल सम 4 होगा वही ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं, क्या चेक कर लेते हैं। देखिए 2 2 + 1 3 2 5 3 8 है ना, 8 का स्क्वायर यानी 64, 64 का डिजिटल सम निकालेंगे 6 4 10 यानी 1, ये तो गया। देखिए 3 3 6 2 8 + 9, 9 का तो 9 ही होता है, इसमें कुछ भी स्क्वायर स्क्वायर करते रहिए, ये तो गया। इसका देख लीजिए 2 + 1 3 + 1 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर करिए, देख लीजिए 7 आया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 4 + 9 ऐड करेंगे 13, 13 में 1 + 3 ऐड करेंगे 4, मैच खा गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से हम लोगों ने डिजिटल सम के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली तरीके से पढ़ा है, और मैंने यहाँ पे सारी चीज जो जो पॉसिबल हो सकती थी मैं सारी चीज यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। एक बार पूरी क्लास को आप देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और जितना पढ़ाया गया उतना जो है MBA के एग्जाम के लिए जो पॉइंट पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही एनफ, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए ठीक, हम लोगों ने पूरी क्लास कर ली, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।